भाजपा ने किया है, जनता के हित में वो सारे वादे पूरे करवाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे और विपक्ष कैसे मजबूत होना चाहिए इसका भी मॉडल पेश करेंगे। अच्छा, वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे, उस बंगले का अब क्या होना चाहिए? क्योंकि बंगले को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी ने घेरा और ये आम आदमी पार्टी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड मान रहे थे कि यही हमारी मुसीबत बनेगी, अरविंद केजरीवाल का बंगला। अंजना जी, बंगले का क्या होना चाहिए? अंजना जी, हाँ। बंगला जो है, घर जो है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, उसकी छत गिर रही थी, सरकार ने तय किया, डिपार्टमेंट ने तय किया उस घर का जो है सो नया बनाना चाहिए। अब सरकारी घर है, सरकार के पैसे से बना है, नई सरकार चुनी गई है, जनता ने चुना है, उसका क्या करोगे? कबूतर खाना बनाओगे, चिड़ियाघर बनाओगे, उसमें रहोगे, म्यूजियम बनाओगे, क्या करोगे? सरकार को पैसा होता है, जनता को क्या लेना है? इसीलिए जनता से 2500 पूछते हैं रुपया बंगले का क्या होना चाहिए, जनता को काम चाहिए, बंगले का क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए क्या होना चाहिए बंगले का। नमस्कार, सुधांशु जी से मेरा पहला प्रश्न है। जल्दी सर, जैसे कि 21 राज्यों में अब आप भाजपा की सरकार बन गई, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते, तो क्या दिल्ली में कोई महिला सीएम उम्मीदवार को आप लोग ला रहे हैं? देखिए, आप सरकारी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली को उस गौरवपूर्ण स्थिति में ले जाएगा जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले दूसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है, उस बंगले का क्या होना चाहिए? क्योंकि म्यूजियम बना देना चाहिए। आप बोलिए। उस बंगले का जितना भी पैसा उस बंगले में लगा है, अगर आप वही चीजें, सड़कें या फिर नदियां जो कीचड़ की बह रही है, उन सब को ठीक कराने में, यमुना को ठीक कराने में कर देते तो आज की जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी इंडिया का जो कैपिटल है, वो सही रहता। आप बाहर देश में जाइए, वहाँ की कैपिटल जो होती है कंट्री की, वो ही सबसे ज्यादा महंगी होती है और वहाँ पे सारे एलिट्स लोग या फिर कोई ऐसे लोग रहते हैं जो एक्चुअली में अच्छा रहता है। इसी सवाल से भाग रहे थे ना आप लोग? आपकी बात टैक्सपेयर का पैसा था। ठीक है, टैक्स पेयर का पैसा था। 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 21 मुख्यमंत्री इनके बंगला में ही रहते हैं, झुग्गी में कोई नहीं रहता है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही बना है। और रही बात बंगले की, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का जो राजमहल है वो 2700 करोड़ में बन रहा है, वो 2700 करोड़ भी जनता के टैक्स का ही पैसा है। लेकिन फिर भी ये चुनाव में आप लोग बोले चला नहीं है। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ अंजना जी, तस्वीरें दिखा दीजिए, कल भी हम लोग वीडियो घर का दिखा रहे थे। मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कमियां रही, कहां सुधार की गुंजाइश है, उसकी करेंगे एनालिसिस। लेकिन अब सरकार आपकी है, एकदम छोटा, आप बंगला में रहेंगे, रहेंगे, कहां रहेंगे, आपको तय करना है। भाई सुनिए, पब्लिक के टैक्स के पैसे से बना था वो बंगला, तो आप लोग उसको म्यूजियम में तब्दील करवा दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। यदि आप लोगों ने उसी टैक्स के पैसे से जो है फैक्ट्रियां खुलवा दी होती तो आज रोजगार की कमी की सरकार है ही नहीं ना, तो अब उसका क्या करना है तो सुधांशु जी बताएंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू बीजेपी। हिंदी में बोलिए। सर, आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं अबाउट द पोल्यूशन, बिकॉज इन दिल्ली हैज बिकम मोर देन इंडियन कैपिटल टू अ पोल्यूशन कैपिटल। प्रदूषण आपकी समस्या है, ठीक है, प्रदूषण पर जवाब लें, छोटा सा सिर्फ। बंगले में अयोध्या की तरह राम जी का मंदिर बनवा देना चाहिए। लीजिए मैम, जब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था तो केजरीवाल जी बोल रहे थे कि उस जगह स्कूल या फिर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया, तो अब उन्होंने जो इतना बड़ा बंगला बनाया उसके पैसों से उन्होंने क्यों स्कूल और कॉलेज नहीं बना दिए? किसी को आई, जल्दी नीचे आइए, भाग के आइए, आप लोगों को कुछ नहीं, बस ऐसे बैठ के सुनना है। चलिए, मैं चाह रही थी लड़कियां ज्यादा पूछ, अब मैं माइक पकड़ी हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2015 से अभी तक यमुना बैंक साफ नहीं हुआ, तो भाजपा ऐसे क्या करेगी? हाँ, यमुना जी की सफाई कैसे करेंगे और टाइमलाइन बता के जाइएगा। इधर से कोई आपका सवाल हो चुका है, जल्दी आइए। कम डाउन, एक सीट आप चढ़ जाओ ऊपर। हाँ, आइए। हाँ, बोलिए। मैं माइक पकड़ूंगी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि उन्होंने वादा किया था, जैसे आपकी सरकार ने कहा कि केजी से पीजी की जो एजुकेशन है उसको फ्री किया जाएगा, तो इस पे आपका पहला कदम क्या है? और क्या कहते हैं कि एक मिनट, नोट करके आई थी, किसी से लिया तो नहीं था सवाल? नहीं, मैंने खुद बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा? ठीक है, विद्यार्थियों को कैसे फायदा होगा? आप लोगों का सवाल हो चुका है, नेक्स्ट राउंड में लूंगी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं कई सारे सवाल पूछे गए, पहले मैं बताना चाहता हूं, जो केजी से पीजी तक के कहा, कई राज्यों में हमने लड़कियों के लिए तो फ्री कर ही रखा है,
और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और लड़कों में भी जो गरीब और वांछित वर्ग के हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में और बाकियों में अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी ऋतुराज जी कह रहे थे अभी हमारी सरकार बनी नहीं, सीएम ने शपथ लिया नहीं, कैबिनेट बनी नहीं, हमसे कह रहे हैं पूरा करवाओ। मैं कहना चाहता हूं भैया, पंजाब में 3 साल पूरे हो गए, 2 साल रह गए, अब बताओ 1100 रुपए दोगे कि नहीं, 2100 दे दो कि नहीं, अच्छा वहां ग्रंथी और पुजारी को देंगे कि नहीं, देखेगा सब भूल जाएंगे। यही होता है जैसे चुनाव समय गुजरात के समय 10 दिन निकल गए, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। 2500 कहा है, मैं कहता रहा हूं हमारी तो सरकार बनने दीजिए, आपकी बनी हुई सरकार भी ऐसा थोड़ी विपक्ष में जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ मेरे भाई, और जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल से पूरा नहीं किया है, यही एक फंडामेंटल अंतर है। मगर एक ने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए, ये तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। एक चीज मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए ये सारे के सारे लोग खड़े थे। वरना तो 5 एकड़ जमीन है, बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? आपने क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखता है कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था, पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी कि बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे इसमें, मैं यही तो हम कह रहा हूं। नहीं ना, उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी, किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज जी, जवाब फिर क्या होगा? ऋतुराज जी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी। ये एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन बोल दूं। देखिए, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है, व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क में जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में, 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल बना है। उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे, और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं, बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इतने कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जी जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस जगह सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते हैं पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोगों को भी आ ही गया था, गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी कल्चर, अभी एक सेकंड, अभी ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। 2015 में 67 विधायक जीते, मैं भी उसमें से एक था। आप एक भी विधायक बता दो इंक्लूडिंग मी जिसने एक सिपाही भी लिया हो। हम लोग दोबारा जीते 20 में,
62 विधायक जीते, मैं भी जीता, 10 साल से विधायक था, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। रही बात पंजाब की, दिल्ली के किसी विधायक ने सिपाही भी नहीं लिया। पंजाब के अंदर में परिस्थिति दूसरी है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस। अगर आप विधायक के तौर पर नहीं गार्ड ले रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी ले रहे थे और पंजाब पुलिस से भी ले रहे थे। ये भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिसे केजरीवाल जी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, पुलिस करती है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की, दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे, याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं सब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। ये एकदम सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट, स्विमिंग पूल नहीं, सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से